तो ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल में पराठे, क्योंकि दाल बच गई थी तो मैंने उसी में रात में प्याज वगैरह सब डालकर आटा गूंद कर रख दिया था। और इधर बना दी है मेरी चाय और ये हैंडल भी टूट गया है मुझसे। और यहाँ पर जो है ना मक्खन है वाइट वाला, ये हस्बैंड तो खा चुके हैं अपने, मतलब एक बॉईल करा थे मैंने, वो उन्होंने खा लिए और मेरे लिए छील कर रख दिया था कि तुम बाद में खा लेना, जब मैं चाय पीती हूँ ना मैं जब भी खाती हूँ। पराठे मैंने अली के लिए और अपने लिए बनाए थे और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है रोटी दाल वाली। उन्होंने कहा मुझे जो है ना बटर से खानी है तो मुझे रोटी डाल कर दे दो, मुझे पराठा नहीं खाना है। मैंने फिर उनको रोटी डाल कर दे दी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई ऊपर यानी कि टेरेस पे और यहाँ पर कपड़े वॉश करने लगी। मैंने मशीन जो है ना ऊपर टेरेस पे ही रखी हुई है, हाथों हाथ कपड़े धो और भाई है कहीं फैला दो। पर मौसम मुझे ख़राब लग रहा था कि पता नहीं बारिश कब आ जाए, पर फिर भी है ना एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, मतलब बारिश होते होते मेरे कपड़े धुल चुके थे। फिर मैंने यहाँ पर फैला वेला कर मैं नीचे आ गई। तो उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हुई, फिर मैं उसको दूसरी जगह अंदर डाल कर आई। तो फिर दोपहर में तो ऐसे ही मतलब टाइम निकल गया। तो फिर मैंने शाम में ना यहाँ पर आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना आज चिकन फ्राई बना लिया जाए। तो मैंने इसके अंदर जो है ना चिकन वॉश करा, उसके अंदर थोड़ा सा है ना विनेगर डाला, यानी सोया सॉस डाली, विनेगर डाला, बेसन, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और आधा लेमन का रस डालकर उसको मैरिनेट कर रख दिया। इतने जो है ना मैं किचन में मैरिनेट हो रहा था, अभी 1-1.5 घंटा इसको रखना था। तो मैंने जो है ना किचन के यहाँ से थोड़ा सा क्लीन किया, ये बास्केट वगैरह जो है ना बर्तनों की अच्छे से धोकर इसको रखा, नीचे से स्लिप वगैरह सब धोया, क्योंकि है ना 2-3 दिन के अंदर ये बास्केट जो है ना गंदी हो जाती है, क्योंकि बर्तन धो के रख देते हैं ना तो इसमें अलग सी मतलब हो जाता है। तो उसको जो है ना 1-2 दिन के अंदर धोना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, फिर मेरा दिल हुआ कि क्यों ना भी ये मैरिनेट हो रहा है, मुझे कुछ काम भी नहीं है तो मैं इसको आराम से धो दूँ। तो यहाँ पर मैं इसको धोने लगी। इसको धोने में इतनी परेशानी होती है, इसमें इतनी जालियाँ होती हैं कि हाथ में भी लगती रहती है और धुलती नहीं है सही से, इतनी मुश्किल से धुलती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने धो दिया, जो बर्तन थे थोड़े बहुत ही थे चाय के, शाम में जो मैंने चाय वगैरह बनाई थी वो बर्तन थे, फिर मैंने वो वॉश करे। जो बर्तन थे उन्हें अलमारियों में सूखे हुए बर्तनों को सेट करा। जब हम एक काम करना स्टार्ट करते हैं ना फिर काम जो है ना चुट-पुट के निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं सरसों के ऑयल में कर रही हूँ। इतने मैंने सोचा कि सरसों का ऑयल गर्म होगा, इतने में इसके फ्राई की प्याज वगैरह कट कर रख लूँ। जो भगोना है दूध का वो अलग से काले करके रख दूँ और चटनी वगैरह पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। और ये ना मेरे जो हस्बैंड ने ही कहा था कि सरसों के ऑयल में करना, रिफाइंड में बिल्कुल मत करना। मैं चलो ठीक है। और फिर जो है ना मैंने थोड़ा सा आटा था उसको प्याज हरी मिर्च काट कर गूंद के रखा, क्योंकि ना ऐसा हो जाता है सुबह को नाश्ते में ईजी हो जाता है, उठकर आराम से जब टिफ़िन वगैरह बना कर देते। तो जो मैं रात सुबह के नाश्ते की तैयारी जो है ना वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ। जो भी मुझे सुबह बनाना होता है वो उसकी तैयारी मैं रात को ही करके रख देती हूँ। बच्चों को फिर इजी हो जाता है टिफ़िन भी देना और उसके बाद जो है ना सबको नाश्ता कराना। उठो फिर जल्दी से नाश्ता बना लो, फिर यही रहता है। तो मैं यहाँ पर आटा गूंद कर रख रही थी, क्योंकि बरसात वाला मौसम चल रहा है। उसके साथ प्याज हरी मिर्ची और जो की रोटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है बेसनी। तो मैं उसी का ही आटा यहाँ पर तैयार कर रही थी। और रकीब गया हुआ है सिपारा पढ़ने, अली देख रहा है टीवी अंदर। अली का टाइम बिल्कुल कटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन उसको मोबाइल और टीवी ही चाहिए, जो कि स्कूल वगैरह वो कम जाता। और यहाँ पर वो कर रहा था। तो फिर हस्बैंड वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आ गए, प्याज, नींबू, हरी मिर्च और जी ये थोड़ी सी चीज़ें हो रही थी ख़त्म, तो वही मैंने मंगवाई हैं। प्याज यहाँ पर निकाल कर बास्केट में ट्रांसफ़र कर रख देती हूँ। और जो प्याज होंगी वो उसके सलाद के लिए मुझे भी काटनी है और चटनी भी मुझे पीसनी है। तो बास्केट निकाल रही थी मैं अंदर से, पता नहीं कहाँ पर मैंने रख दी थी। फिर फाइनली मुझे बास्केट मिल गई इसकी और मैंने फटाफट से प्याज इसमें कर दी। अगर पॉलीथीन के अंदर प्याज छोड़ दो ना प्याज गल जाती है, तो यही होता है उनका हाथों हाथ कर चेंज कर रख दो। यही मैं ज़्यादातर इसे करती हूँ। जो भी सामान आता है मैंने सबसे पहले हैंड टू हैंड उनको जगह पे शिफ्ट करना, मुझे मतलब ये रहता है कि जगह पे उसको शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज तो कट कर ली थी, अब एक लेमन कट कर रख देती हूँ और चटनी भी मैंने पीस दी है। हरी मिर्च, हरा धनिया, दही की और ज़ीरा डालकर लहसुन डालकर मैंने ग्रीन वाली चटनी
पीस दी थी। और यहाँ पर इसको 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके थे। इसी बीच मतलब काम में मुझे मतलब इतना टाइम लग गया था किचन में कि मुझे 1 सवा घंटा तो ये हो ही गया था। 2 घंटे में गलत कह रही हूँ, 1.5 घंटा तो कम से कम हो ही चुका था। तो यहाँ पे मैंने एक बार मैं इसको डीप फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर मैं इसको दोबारा से करूँगी। अज़ान हो चुकी थी ईशा की, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं भी यहाँ पर सबसे पहले नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ। मुझे ये रहता है अज़ान होने के बाद सबसे पहले नमाज से फारिग हो जाओ, फिर सारे काम ईजी हो जाते हैं। किचन वगैरह मैंने क्लीन करने के बाद फिर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ के, फिर इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। इतने बच्चों ने अंदर से एक आतंक मचा के रखा हुआ था, यानी कि पूरी चीज़ें जो है ना बच्चे इस जगह से फैला देते हैं। मुझे शाम के टाइम ज़रूर झाड़ू निकालनी पड़ती है। तो फिर अंदर से मैंने रूम क्लीन किया खाना खाने से पहले, क्योंकि जब साफ़ होता है ना, जब भी बैठ के खाना खाने को भी दिल चाहता है, क्योंकि इतना फैला देते हैं अंदर से। एक ही रूम के अंदर मतलब और रूम यूज़ नहीं करते, उसमें टीवी है ना, तो इसी चक्कर में वो उसी रूम के अंदर रहते हैं और उसी को फैलाते रहते हैं। वो तो मदरसे गया हुआ है सिपारा पढ़ने और अली ही है, हस्बैंड गए हुए हैं मेरे नमाज़ पढ़ने। तो मैंने सोचा इतने आने से पहले जो है फ्राई भी कर लेती हूँ और साथों साथ जो है यहाँ से ये झाड़ू भी निकाल देती हूँ रूम की, तो रूम क्लीन हो जाएगा। अभी एक बार मैंने फ्राई कर दिया था डीप फ्राई, एक बार और दोबारा मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ और ये बड़े ही मज़े का फ्राई लगता है। अगर इसमें आप विनेगर और सोया सॉस ऐड करोगे ना, तो अंदर से चिकन भी अच्छे से गल जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही थी, उसके बाद इसको मैं निकाल कर दस्तरखान मैंने लगा दिया है। बच्चे अंदर बैठ जाएंगे तो वो जल्दी से फटाफट से जो है ना खाना खाते हैं। तो ये देखो कितना क्रिस्पी सा चिकन फ्राई बनकर तैयार हुआ है, बड़े ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। और उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी हम ऐड कर देंगे और ये प्याज, नींबू, उसके साथ चटनी। रोटियां भी मैंने जो है ना डाल ली थी, तो रोटी के साथ भी हमारे यहाँ इसको खाते हैं। चलो चलते हैं अंदर लेकर। बड़ा ही मज़े का चिकन फ्राई बना हुआ था। यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा दिया था, एक बार मैंने निकाल कर इनको दे दिया है। जो रह गया है वो भी मैं फ्राई कर लेकर आ गई थी।